अब ये हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें एक सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 4 और बी दिया हुआ है 4 6 9। ये रिलेशन है ए टू बी में। तो आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब इस रिलेशन को डिफाइन किया गया है, ये एक्स वाई, इसके अंदर जो ऑर्डर पेयर आएंगे उन ऑर्डर पेयर में एक्स और वाई के बीच में क्या रिलेशन होगा, द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड, ठीक है। ये एक्स है, ये वाई है, तो एक्स और वाई में जब डिफरेंस ऑड होगा तो वो ऑर्डर पेयर इसके अंदर आएगा, यानी उन एलिमेंट्स का रिलेशन बनेगा। हमको सिर्फ ये बताना है कि इसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा, यानी आर क्या बनेगा। चलिए ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा, हम यहाँ से x लेंगे, ठीक है, x यहाँ पे होगा और यहाँ y यहाँ पे होगा। तो हम यहाँ पे एक x लें और सभी y के साथ चेक करें कि किस y के साथ ऐसा रिलेशन बन रहा है। तो 1 का 4 के साथ, तो 1 और 4 जब हम लेंगे, ये x है ये y है, तो हम ये देखेंगे कि 1 और 4 का जो डिफरेंस है वो 3 है, ठीक है, या और 3 ऑड होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिलेशन है ये बनेगा 1 और 4। अब 1 और 6 लेते हैं, तो 1 और 6 इसका डिफरेंस 5 होगा, ये भी ऑड है, तो 1 और 6 का रिलेशन बनेगा, ठीक है। अब 1 और 9 का डिफरेंस 8 होगा और 8 क्या है, इवन है, यानी ये रिलेशन नहीं बना। यहाँ पे जो हमने एक्स वाई लिया था, एक्स और वाई, उसका डिफरेंस ऑड नहीं है, इसलिए ये रिलेशन यानी ये ऑर्डर पेयर आर के अंदर नहीं आएगा। अब 2 4, 2 और 4 का जो डिफरेंस है वो भी इवन है, यानी कि वो 2 है। फिर 2 6 डिफरेंस 4 है, ये भी इवन है। 2 9 डिफरेंस 7 है, ये ऑड है, तो ये रिलेशन बनेगा, यानी यहाँ पे आएगा 2 9। तो 2 के साथ हमने सबको चेक कर लिया। फिर 3 4, 3 और 4 का जो डिफरेंस है वो 1 होगा, यानी कि ऑड है, तो 3 का 4 के साथ रिलेशन बनेगा। 3 6 का डिफरेंस 3 है, ये भी रिलेशन बनेगा, यानी कि ये ऑड है। फिर 3 9 का जो डिफरेंस है वो 6 है, ठीक है, यानी कि ये इवन है और ये रिलेशन नहीं बनेगा, तो 3 9 नहीं बनेगा। अब 4 के साथ आते हैं, तो 4 - 4 0, 0 इवन होता है, ठीक है, इसलिए ये रिलेशन नहीं बनेगा। अब आते हैं 4 6, तो 4 6 का डिफरेंस 2 है, 2 इवन है, ये भी नहीं बनेगा। अब आते हैं 4 9 पे, तो 4 और 9 का डिफरेंस 5 होता है और 5 ऑड है, तो 4 का रिलेशन 9 के साथ बनेगा, ठीक है, यानी ये ऑर्डर पेयर यहाँ पे बनेगा 4 9। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन था, ये रोस्टर फॉर्म में इसको लिखना है, यहाँ पे बात खत्म हो गई। लेकिन मान लीजिए कि अगर आगे पूछता कि इसका डोमेन क्या होगा, ठीक है, क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, हम अपनी तरफ से लिख रहे हैं। अगर डोमेन लिखना होता तो डोमेन यानी ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, तो 1 1 2 3 3 4, तो 1, फिर 1 एक बार लिख चुके हैं, फिर 2 3, फिर 3 और फिर उसके बाद 4। और अगर हम रेंज की बात करते हैं तो रेंज हमारा क्या होता है, ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है 4 6 9, तो 4 6 9, फिर 4 हो चुका है, 6 और ये फिर 9, ठीक है। और कोडोमेन अगर पूछता है तो कोडोमेन तो ये होता है, कोडोमेन हमको पता है कि कोडोमेन क्या होता है, ठीक है। लेकिन पूछा गया है रोस्टर फॉर्म, तो रोस्टर फॉर्म हो गया, ठीक। डोमेन और रेंज बस ऐसे ही समझने के लिए, ओके। चलिए अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।